अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे सामईन इकराम, आप सबका खुश आमदीद हो। आपके सामने फिर से एक नए सवाल के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के ज़माने में जो नाजुक मसला और बहुत संजीदा और पेचीदा मसला है, वो मसला ये है, वो सवाल ये है कि लड़का लड़की राज़ी हो गए, निकाह के लिए राज़ी हो गए और माँ बाप निकाह के लिए राज़ी नहीं हुए। माँ बाप इस शादी से, इस निकाह से वो रजामंद नहीं है और लड़का लड़की भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अदालती निकाह कर लेते हैं। तो अब ये निकाह जायज़ होगा क्या? ये निकाह काबिल कबूल होगा? और यहाँ माँ बाप भी राज़ी नहीं है और उनकी निकाह में वली के तौर पर उनके माँ बाप हाजिर ही नहीं। तो अब ये निकाह जायज़ है या निकाह हो जाएगा, या ये लड़का लड़की भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ये लड़का लड़की अदालती निकाह कर लेते हैं। अब ये क्या निकाह काबिल कबूल होगा या उस लड़के और लड़की को दोबारा से निकाह करना ज़रूरी है? क्या शरीयत इस्लाम में कोर्ट मैरिज सही है, काबिल कबूल है? अदालती निकाह क्या शरीयत इस्लाम इसको तस्लीम करता है जो बग़ैर उनके माँ बाप की रज़ामंदी के? चलिए आज हम इसका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में सुनते हैं। अगर लड़का लड़की भागकर कोर्ट मैरिज कर ले, उनके माँ बाप उस निकाह से रजामंद नहीं है और उनके निकाह में उनके माँ बाप हाजिर नहीं है, तब तो ये निकाह बातिल होगा, ये निकाह सही नहीं होगा। अगरचे कि उनका निकाह हो जाए, कोर्ट मैरिज हो जाए और कई सालों बाद उनको औलाद भी हो जाए और कई साल भी बीत जाए, गुजर जाए, अगरचे कि 5 साल 10 साल भी हो जाए और वो कोर्ट मैरिज के बुनियाद पर ही उनका निकाह हुआ है, तब भी उनका निकाह जायज़ नहीं है और उनको दोबारा से शरीयत इस्लाम के हिसाब से निकाह करना ज़रूरी है। इसलिए कि बग़ैर वली के निकाह बातिल है, बग़ैर वली के निकाह हराम है। तो निकाह की बुनियादी शर्त यह है कि वहाँ वली हाजिर होना ज़रूरी है, वली का होना ज़रूरी है। वली के बग़ैर निकाह बातिल है। जैसा कि सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, निकाह नहीं है वली के बग़ैर। अगर वली नहीं है तो निकाह ही नहीं होगा। तो निकाह नहीं होगा तब तो वो उनका ताल्लुक़ हराम में शुमार हो जाएगा और ये निकाह बातिल है, ये निकाह सही नहीं है। जैसा कि सुनन अबू दाऊद की किताब में यह हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा फरमाए हैं, फ़निकाहुहा बातिल, फ़निकाहुहा बातिल, फ़निकाहुहा बातिल। ये निकाह बातिल है, ये निकाह बातिल है, ये निकाह बातिल है, सही नहीं है। तो इस तरीक़े से वली के बगैर अगर कोई लड़का लड़की भाग कर जाकर शादी कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले, तो उनका निकाह हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं है। इतनी बड़ी वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए हैं और इतनी बड़ी वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए हैं उस औरत के मुतालिक कि ऐसी औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानिया करार दिए हैं, बदकार औरत करार दिए हैं। जैसा कि उसकी दलील सुनन इब्ने माजा की किताब में हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई औरत दूसरी औरत का निकाह वली बनकर ना करवाए या खुद अपना निकाह ना करे। बेशक जो औरत खुद अपना निकाह करती है वो जानिया है, बदकार है। तरीके से कोई औरत या कोई मर्द कोर्ट मैरिज कर लेता है या वली के बगैर उसका निकाह हुआ तो वो वली के साथ निकाह करना ज़रूरी है। कोर्ट मैरिज के बाद अगर घर वाले उनकी बात मान ले, उन दोनों को, लड़का लड़की को कई सालों के बाद कबूल कर ले, तो फिर से उस लड़के और लड़की को दोबारा शरीयत इस्लाम के मुताबिक, सुन्नत रसूल के मुताबिक निकाह करना ज़रूरी है
اور جو کورٹ میرج کے بعد جو ان کے تعلقات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر لے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ تو اس طریقے سے کورٹ میرج کرنے کے بعد بھی دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے، ورنہ ان کے تعلقات حرام میں شمار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے اور سنت رسول کو اپنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔